अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल अरब हवाई यात्रा में। एक और अरब देश के हवाले से लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने अपने यात्रियों के लिए जो अलग अलग मुल्कों से उनके यहाँ आ रहे हैं उनके लिए ग्रीन लिस्ट जारी किया है और उस ग्रीन लिस्ट से आने वाले यात्रियों के लिए कोई क्वारंटाइन नहीं होगा, किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं होगा। सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी है। साथ में एयरपोर्ट पर आने के बाद सिर्फ एक पीसीआर टेस्ट जो है वो देना होगा। क्या है पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिस देश का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, इस देश में अक्सर ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि इस पर मैं तमाम अरब मुल्कों की फ़्लाइट, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस और एयरपोर्ट, ट्रैवल टूरिज़्म की सारी जानकारियाँ शेयर कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर। दिन भर में 3 बार वीडियो इस पर अपलोड होती है। तो उस देश का नाम है वैसे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेकिन उसकी राजधानी है अबू धाबी। तो अबू धाबी आने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशखबरी भरी अपडेट है कि अबू धाबी, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है, उसने ग्रीन लिस्ट जो है वो अपडेट किया है यात्रा के लिए। तमाम पैसेंजर्स जो कि ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं उन्हें मैंडेटरी क्वारंटाइन मीजर्स से जो है छूट हो जाएगी। उन्हें क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब वो अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। ओनली उन्हें जो है एक पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा अबू धाबी एयरपोर्ट पर। अबू धाबी ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ जो है और ट्रैवल कॉरिडोर्स, जी हाँ, अगर आप अबू धाबी के अलावा किसी और अबू धाबी आप आ रहे हैं लेकिन किसी और मुल्क से होकर आ रहे हैं, तो वो कौन से मुल्क होंगे? अगर उन मुल्कों से भी आप आते हैं तो आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। और जो क्वारंटाइन नहीं है उनके लिए जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो इम्यून नहीं है, या फिर जो ग्रीन लिस्ट जो कंट्री है उससे अगर नहीं आ रहे हैं, किसी और मुल्क से आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कायदे कानून है, क्या नया प्रावधान है, वो मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी होगी इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन तमाम ग्रीन लिस्ट कंट्रीज से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट से भी अगर आप आते हैं तो आपको किसी तरह की कोई क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम ग्रीन लिस्ट में शामिल होने वाले मुल्कों के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान, भूटान, ब्रूनी, चाइना, क्यूबा, जर्मनी, ग्रीनलैंड, हांगकांग, SAR, आइसलैंड, इसराइल, जापान, किर्गिस्तान, मॉरिशस, मोल्डोवा, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ताइवान, ROC, ताजिकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उज़्बेकिस्तान। अब ट्रैवल कॉरिडोर, कई बार क्या होता है कि हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो किसी और मुल्क में हमें रुकना होता है। ऐसे मुल्क जिसका हम सफ़र करते हुए फिर हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जब पहुंचते हैं तो उसको, जिस मुल्क में हम थोड़ी देर के लिए रुके होते हैं, उसे हम ट्रैवल कॉरिडोर भी कहते हैं या माना जाता है। अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं कोविड-19 से, और तो आपको जो है कोई क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप UAE और इन ट्रैवल कॉरिडोर कंट्री से आप अगर अबू धाबी में इंटर करते हैं, तो वो कॉरिडोर कंट्रीज़ कौन से हैं? ट्रैवल कॉरिडोर कंट्रीज़, उनका नाम है बहरीन, ग्रीस और सीशेल्स। सीशेल्स से, ग्रीस से, बहरीन से आने वाले यात्रियों को भी, अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट से आ रहे हैं और यहाँ रुकते हैं उसके बाद आप आते हैं, तो आप लोगों को, या फिर ट्रांजिट वीज़ा से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको जो है क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि भैया यहाँ पर अगर आप हाई रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं और जहाँ पर ज़्यादा, जिसको ऑलरेडी UAE अथॉरिटीज़ ने हाई रिस्क कंट्री माना है, तो आप लोगों को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत होगी, वो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं और ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं करना होगा, जबकि आपको कोविड-19 टेस्ट जो है अराइवल वाले दिन, जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन करना होगा, और छठे और 12वें दिन भी आपको कोविड-19 टेस्ट करना होगा। इसके साथ साथ दूसरे डेस्टिनेशन से अगर आप आते हैं जो कि ग्रीन लिस्ट में नहीं है, तो आपको 10 दिन क्वारंटाइन होना होगा,
ऑन अराइवल आपको इसका कोविड-19 टेस्ट देना होगा। छठे और 12वें दिन भी आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा। इसी तरह से यूएई नेशनल और रेसिडेंट, यानी कि जिनके पास यूएई का रेसिडेंट कार्ड है, जिसे हम लोग इकामा कहते हैं, अब वहाँ क्या कहा जाता है नहीं पता, और जो यूएई के वो है नागरिक है, उन लोगों के लिए अगर वैक्सीनेटेड ट्रैवलर है, फाइनल डोज आपने ले लिया है, यानी पहले के बाद जो दूसरा फाइनल डोज है वो लिया है, और 28 दिन कम से कम 28 दिन पहले आप आ रहे हैं डोज लेने के बाद, 28वें दिन कंप्लीट होने से पहले। और अगर आप ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अराइवल वाले दिन, जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन आपको टेस्ट देना होगा कोविड-19 का, RT-PCR टेस्ट, और उसके बाद छठे दिन एक टेस्ट कराना होगा। इसी तरह अगर ट्रैवल कॉरिडोर कंट्री से आप आ रहे हैं तो कोई क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऑन अराइवल यानी कि अबू धाबी एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको कोविड-19 टेस्ट कराना होगा, और छठे दिन भी आपको कराना होगा जब आप यहाँ पर रहते हुए आपको छठा दिन हो जाए। इसके साथ साथ दूसरे तमाम अगर डेस्टिनेशन यानी मुल्कों से आप आ रहे हैं तो आपको 5 दिन क्वारंटाइन करना होगा। इसके साथ साथ ऑन अराइवल जो है RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा, और चौथे दिन भी आपको RT-PCR टेस्ट कराना होगा। अब वो लोग जो कि नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर हैं, यानी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उनके लिए, और वो अगर ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो उनके लिए क्या है, उन्हें क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट कराना होगा, और छठे और 12वें दिन भी उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना होगा। इसी तरह ट्रैवल कॉरिडोर से आ रहे हैं और नॉन वैक्सीनेटेड है, यानी वैक्सीन नहीं लिया है, तो 10 दिन का क्वारंटाइन होगा, ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट होगा, और फिर 8वें दिन भी आपको एक और RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं और दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं तो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा, और ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट कराना होगा, और 8वें दिन भी RT-PCR टेस्ट कराना होगा। वैसे आपको हम यहाँ पर एक और अहम तरीन जानकारी दे दें कि अबू धाबी जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि आप लोगों का जो क्वारंटाइन का जो रूल है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ख़ास तौर से इंटरनेशनल अराइवल के लिए, जितने भी यात्री इंटरनेशनली यानी कि दूसरे और मुल्कों से वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये कानून लागू होने वाला है जुलाई 1 से, यानी 1 जुलाई 2021 से। इसके साथ साथ ये जो है वैसे ही होगा जैसे दुबई सिस्टम है। PCR प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट होगा, हाई रिस्क टू लो रिस्क डेस्टिनेशन के मुताबिक, यानी कि जिन मुल्कों में हाई रिस्क है तो उसका PCR टेस्ट प्रोटोकॉल अलग होगा, लो रिस्क डेस्टिनेशन है तो उसका प्रोटोकॉल अलग होगा। ये कहा है किसने, सैयद अली, इन्होंने ये जो कहा है, इन्होंने कहा है, इनका नाम है अली अल शैबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म एंड मार्केटिंग, DCT अबू धाबी। क्वारंटाइन विल नॉट बी एन ऑप्शन, ही फर्दर एडेड। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन जो है वो एक ऑप्शन नहीं होगा। तो ये एक अच्छी खबर थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। छोटी मोटी अगर गलतियाँ हुई हो या रुक रहा हूँ बात न्यूज़ बताते वक्त, उसके लिए हम पहले से ही माफ़ी चाहते हैं। आपको बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस खबर को और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह की तमाम लेटेस्ट जानकारी आप तमाम हज़रात तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। मिलता हूं फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।